10%. Yoga for the mind, body and soul. 28% Indians are obese. Fit India movement. हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने है एक बुलेटिन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई है। ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। ये जितने भी आर्टिकल्स के हेडिंग यहाँ दिए गए हैं ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो चलो शुरुआत करती हूँ मैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर न्यू बुक, क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ को हम अल्टीमेट ट्रेजर मानते हैं, यानी कि हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? तो हेल्थ का मीन क्या है? जैसे हेल्थ को हम जनरली सिक यानी कि बीमार होने से रिलेट करते हैं, तो क्या बस बीमार नहीं होना हेल्दी पर्सन को शो करता है? तो चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? ठीक है, जितने भी न्यूज क्लिपिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं इससे हमें पता चल रहा है इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया में लोग कितने हेल्दी हैं, कितने हेल्दी नहीं हैं, हेल्दी होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कैसे एक कॉज बन रहा है जिसमें हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। ओके, सो इज बीइंग हेल्दी जस्ट नॉट अबाउट हैविंग डिजीज? हेल्दी मीन्स व्हाट? लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्दी का मतलब हो गया कि हमें कोई बीमारी नहीं है, but no, health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships। ठीक है, तो हेल्थ जरूरी नहीं है कि ये अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम हेल्दी हैं। हेल्दी होना का मतलब ये हुआ कि हम फिजिकली फिट हो, ठीक है, हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो फिट हो, स्टेइंग पॉजिटिव, हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, ठीक है, हम सोशल बीइंग रहें। ओके, a healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life। तो एक healthy person वही होगा जो बॉडी जिसकी फिट हो, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता हो, यानी कि नेगेटिविटी से जो दूर रहे और सोशल लाइफ को एंजॉय करे। ओके, सो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं ये चैप्टर। लेट्स स्टैंड कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हेल्दी। A grade 8 student moved to a new school in another city। अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एक स्टोरी, ठीक है। तो ग्रेड 8 यानी कि क्लास 8 का एक बच्चा है जो एक न्यू स्कूल में जा रहा है किसी दूसरे शहर में। With no friends in his new environment, busy parents, he felt lonely। अब आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ हो, अगर आप कोई नई जगह पर जा रहे हो जहाँ पे आपको किसी से पता नहीं है कि वो क्या है कौन है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, पेरेंट्स अगर बिजी हैं, देन ही इज फीलिंग लोनली। टू कोप he spent more time on his phone and social media, but this made him feel worse। ठीक है, अब कोप अप करने के लिए यानी कि इस चीज से उभरने के लिए, लोनलीनेस को मिटाने के लिए उसने क्या किया, अपने फोन का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे उसे और भी बुरा फील हुआ। ठीक है, he felt worse। he stopped trying to make friends, had headaches, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल। अब ये इसकी हैबिट हो गई, ठीक है, दिन भर फोन चलाना, सोशल मीडिया यूज करना, किसी से बातचीत ना करना, लोगों के साथ ना मिलना, फ्रेंड्स नहीं बनाना, लोनली, अलग रहना, अकेले रहना, इसके वजह से उसकी सिचुएशन और खराब हो गई। ठीक है, वो लोगों से दूर रहने लगा, उसे हेडेक होने लगी, वेट लॉस्ट होने लगी और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। A doctor advised less screen time and meeting a counselor। अब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप स्क्रीन टाइम को कम करो, यानी कि फोन, लैपटॉप्स या जो भी स्क्रीन आप यूज करते हो उसे कम देखो, कम यूज करो और फिर आप एक काउंसलर से मिलो। The school counselor arranged help to support him making friends and improving his health। फिर फाइनली स्कूल के काउंसलर ने उसे दोस्ती करना सिखाया, दोस्त बनाने सिखाए और धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। ओके, सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम्स? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ उसे कुछ बीमारी थी या नए शहर पे आने से उसे कुछ बीमारी हो गई, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। कंडीशन क्या है, लोनलीनेस। ठीक है, यहाँ पे वो बच्चा अकेला रहता था, किसी के साथ भी नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो मेंटली प्रॉब्लम में आ रहा था। दैट मीन्स हिज मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। ओके, हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग इफेक्ट हिज वेल बीइंग? और जब उसने फिर दोस्त बनाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलने लगा, नई चीजें सीखने लगा, तो धीरे धीरे वो हेल्दी होने लगा।
ओके, सो एज पर WHO, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरिंग एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हेल्थ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट होगा जहां पे वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशल वेलबींग हो और ऐसा कोई डिजीज भी उसे ना हो। ओके, सो हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क more efficiently and cope well in different and difficult situation। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन की निशानी यही होती है कि वो किसी भी टास्क को, डिफरेंट टास्क को अच्छे से कर पाता है और साथ में डिफरेंट सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को वो हैंडल कर पाता है। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एक हेल्दी पर्सन जो है सोसाइटी के अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनके साथ वो रह सकता है, कोप अप कर सकता है। ठीक है, मतलब देखो हमने अपने सोसाइटी में देखा है कि लोग दो तरह के होते हैं, मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी लोग होते हैं, तो इन दोनों के साथ कैसे हमें बैलेंस रखना है ये हमें हेल्दी बताता है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। सो एक यहाँ पे आर्टिकल दी गई है, आवर साइंटिफिक हेरिटेज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आपने सुना होगा, आयुर्वेदा इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो आयुर्वेदा टीचर्स अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ठीक है, आयुर्वेदा ये कहता है कि हेल्दी होना, हेल्थ, एक पर्सन हेल्दी अगर हो तो दैट मीन्स उसकी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन, एंड ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। ठीक है, हमें अपने डेली रूटीन को और सीजनल रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए। अगर हम उस रूटीन से हट जाते हैं तो फिर हमारा बॉडी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वन प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। ठीक है, तो हमें फ्रेश खाना चाहिए और ऐसे फूड खाने चाहिए जो हमारी बॉडी को सूट करे। ठीक है, हमारी बॉडी जिससे प्रॉपर मेंटेन होती हो। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लेanलीनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, क्लेanलीनेस रखना चाहिए, आसपास सफाई रखो, अपनी बॉडी को सफाई रखो, और फिर रेस्टफुल स्लीप, एक प्रॉपर साउंड 8 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए। काम माइंड होना चाहिए, हमारे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बताई गई है यहाँ पे कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम सभी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब यहाँ जो हमने पढ़ा ये तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा था। अब देखो इस बुक के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी बुक हमें क्या सिखाती है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सो स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, getting proper sleep, spending time with friends and families and having a positive attitude। तो काफी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। हेल्दी रहना हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेल्दी रहना का मतलब ये हुआ कि आप न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, हाइजीन यानी कि साफ सफाई मेंटेन कर रहे हो, क्लीन प्लेस रख रहे हो, अपने सराउंडिंग को, अपने घर को, अपने स्कूल को, फिर नेबरहुड को क्लीन रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो प्रॉपरली एंड रेगुलरली, गेटिंग प्रॉपर स्लीप। ठीक है, अच्छे से सो रहे हो, अच्छे टाइम पे सो रहे हो, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सारे तरीके हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, सो व्हाट we should do and what we should not do to keep ourselves healthy। अब यहाँ पे do's and don'ts है, यानी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। So let us list, चलो लिस्ट बनाते हैं। List some good habits that your parents, teachers, elders often encourage you to follow। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि हेल्दी कैसे रहे, हेल्दी एटीट्यूड कैसे रहे, क्या खाना चाहिए हमें, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 2, 3, 4 EVS इन्वायरमेंटल साइंस में या इवन 6-7 क्लास में आपको ये भी पढ़ाई गई है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करनी चाहिए और इनफ स्लीप यानी कि प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, पर इस चैप्टर में क्या है चलो देखते हैं।
हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? ये जो यहाँ पे लिस्ट बनाए गए हैं, क्या हम उस डेली रूटीन को फॉलो करते हैं? विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग? आप क्या पसंद करोगे फॉलो करना? सो लेट्स लिस्ट। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ठीक है, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में सब कुछ आ जाता है, जैसे हमें प्रॉपरली ब्रश करनी चाहिए अपने टीथ को 2 टाइम्स अ डे। ओके, फिर प्रॉपर बाथ लेना चाहिए, अपने हेयर को, अपने नेल्स को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ओके, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। हमारी डाइट कैसी हो? हेल्दी हो, साथ में बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट यानी कि सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, रफेज, ये सब कुछ होना चाहिए हमारे डाइट में। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करो। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड टू योर हेल्थ। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी लिस्ट है जो सही नहीं है हमारे लिए। तो क्या है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स। ठीक है, तो हम अक्सर ऐसे करते हैं, आज का समय ही ऐसा है कि बच्चे बड़े सभी लोग ज़्यादातर मोबाइल फोन्स या स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, स्लीपिंग वेरी लेट एंड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। ठीक है, लेट, हम बहुत लेट नाइट तक जागे रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह लेट से उठते हैं, हमारी जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। स्किपिंग मील्स, खाना स्किप करना। ठीक है, स्पेशली ब्रेकफास्ट, लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्टली लंच कर लेते हैं। ठीक है, या ब्रेकफास्ट में नॉर्मल कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। सो ये सारी हमारी बैड हैबिट्स है जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके, सो टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी का, माइंड का केयर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्दी हैबिट सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। अब हेल्दी हैबिट से क्या होगा? हमारे बॉडी और हमारा माइंड ये दोनों ही हेल्दी होगा। ओके, सो डिस्कस योर फाइंडिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए और कुछ नहीं भी करनी चाहिए। तो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि हाउ टू मेंटेन a healthy lifestyle. Okay, so these factors include our lifestyle, how we live and our environment, our surrounding. तो हम healthy कैसे रह सकते हैं, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमारी लाइफस्टाइल में, यानी कि हम कैसे रह रहे हैं, और दूसरा our environment, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी है। ओके, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट फूड हमें लेनी चाहिए, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हो। ठीक है, अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी एंड शुगरी फूड। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, कैन वाले, पैक्ड, बहुत टाइम से जो पैक्ड फूड है, फैटी फूड है, शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स है, इन्हें अवॉइड करनी चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव, हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। कैसे रह सकते हैं? आउटडोर गेम्स हमें खेलना चाहिए। ठीक है, इंडोर गेम्स के बजाय हमें आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज करनी चाहिए। लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, थोड़ा कम कर दो। ओके, एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, नेचर से कनेक्टेड रहो। ठीक है, ग्रीन ग्रास के साथ खेलो। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें फील करो। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जो फिजिकल हमारा बॉडी है बस उसे रेस्ट चाहिए, हमें हमारे मेंटल हेल्थ को भी रेस्ट चाहिए होती है, यानी कि हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। ओके, सो हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए ताकि हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड है, वो रेस्ट करे और रिकवर हो। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। ठीक है, या तो योगा प्रैक्टिस करो या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे प्राणायाम। ओके, से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिटिव ड्रग्स। अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में है तो आप इसे अवॉइड करो। टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स ये हमें नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देखा कि अपने लाइफस्टाइल को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कीप द एनवायरमेंट क्लीन। एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं? सो लुक एट फिगर 3.3a एंड 3.3b। ठीक है, ये दो एनवायरमेंट, ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई? ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आपको कहा जाए कि दोनों में से कोई एक प्लेग्राउंड को सेलेक्ट करो जिसमें आप
घूमना चाहते हो, जिसमें आप खेलना चाहते हो, तो आप किसे सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप फर्स्ट वाले को, ए को सेलेक्ट करोगे, बी को सेलेक्ट नहीं करोगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड शोन इन फिगर 3.3a। क्यों हम इसे क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये क्लीन है, इट इज क्लीन, वेल मेंटेन्ड है एंड लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, ये अच्छा भी दिख रहा है, क्लीन भी है और वेल मेंटेन्ड भी है। ठीक है, वही जब आप प्लेग्राउंड बी की बात करोगे, फिगर 3.3 बी की बात करोगे, तो ये पॉल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। आप देख सकते हो यहाँ पे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ठीक है, सो पीपल लिविंग इन सच एरियाज में फॉल सिक एंड मोर ऑफन। ठीक है, अब देखो ये है, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, लेकिन अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट में ना रहें, इस तरह की ये जो सेकेंड वाली फिगर है, इस एनवायरनमेंट में रहे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है हेल्दी रहने का। दैट मीन्स हमें अपने बॉडी के साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज in addition to including good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean। जैसा कि अभी मैं यही कह रही थी कि अपने बॉडी को तो हमें क्लीन रखना ही चाहिए, गुड हैबिट्स मेंटेन करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारी बॉडी भी क्लीन हो। ठीक है, हमारे सराउंडिंग भी क्लीन हो। Have you ever found it hard to breathe in a place where a lot of smoke or dust? जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक और डस्ट हो तो सांस लेने में वहाँ प्रॉब्लम होती है ना? क्यों होती है? This is because क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि क्लीन एयर और वाटर जो है हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे ऐसे स्मोक एंड डस्ट हो, यानी कि स्पेशली सिटीज जहाँ एयर पॉल्यूशन हो रहा है व्हीकल से, फैक्ट्री से, ये बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे कफिंग एंड अस्थमा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसके एब्रीवेशन का फुल फॉर्म याद रखना है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर। ठीक है, हमारे सिटी की एयर जो है, हमारा विलेज का एयर जो है वो कितना क्लीन है, ये AQI से पता चल सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अ क्लीनर इन्वायरमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। ठीक है, क्लीनर इन्वायरमेंट से हम हेल्दी रह सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट बॉडी। अब देखो, हेल्थ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अपने बॉडी से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हो, अगर आपके फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम हो, तो ऑब्वियसली आप भी अच्छा फील नहीं करोगे। ओके, सो यही बात यहाँ लिखी गई है, हेल्थ इज नॉट अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू। इवन इफ वी ईट वेल, लिव इन अ क्लीन प्लेस, वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लोनली और अपसेट। अगर हमारे साथ कोई नहीं है, हम क्लीन रहते हैं, हम हेल्दी फूड लेते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी है, लेकिन अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लोनलीनेस, या तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। ओके, सो स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू। ठीक है, तो हमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, उनसे बातचीत करनी चाहिए, हंसना खेलना चाहिए। ठीक है, फन होनी चाहिए। वीकेंड्स में हमें कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जो एक अच्छा फैमिली टाइमिंग हो। ओके, सो इसके वजह से हमारी माइंड जो है, बॉडी के साथ साथ माइंड भी हेल्दी होगी। ओके, तो चलो इस वीडियो में बस यहीं तक बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी आगे के पोर्शन से। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये पसंद है तो आप प्लीज इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।